जहानाबाद में फल्गु और दरदा नदी में अचानक आए उफान के कारण घोसी, मोदनगंज और रत्नी प्रखंड के कई गांव में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से किसानों और मत्स्य पालकों को भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इस इलाकों का दौरा करने पहुंचे पूर्व विधायक राहुल शर्मा, जिसके बाद उन्होंने अपने निजी रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत में बताया कि बाढ़ का मुख्य कारण पिछले 11 वर्षों से सिंचाई विभाग द्वारा तटबंधों की मरम्मत न किया जाने के स्थानों पर तटबंध टूट गए हैं। इससे लगभग 3 दर्जन गाँव और जहानाबाद में फल्गु और दशरथ नदी में अचानक आए उफान के कारण घोसी, मोदनगंज और रत्नी प्रखंड के कई गाँव में बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ से किसानों और मत्स्य पालकों को भारी नुकसान हुआ। शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे पूर्व विधायक राहुल शर्मा, जिसके बाद उन्होंने अपने निजी रेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत में बताया कि बाढ़ का मुख्य कारण पिछले 11 वर्षों से सिंचाई विभाग द्वारा तटबंधों की मरम्मत न किया जाना है। कई स्थानों पर तटबंध टूट गए। इससे लगभग 3 दर्जन गांव, 10 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बता दें कि बाढ़ से लगभग 4000 एकड़ में लगी फसलें नष्ट हो गई हैं। समर्पित उनको वहां तक पहुंचाने के लिए आपकी सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी संदर्भ में आज मैंने आपसे उसे निवेदन करके आपको यहाँ विशेष आमंत्रण देकर आज के इस प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोग ने यहाँ आने का कष्ट किया। साथियों, लगभग 16/7/2025 इसी महीने को भारी भीषण पानी आया, बारिश हो रही थी, उसके बाद आया और लगभग 1.25 लाख क्यूसेक, सरकारी आंकड़ा तो 1,15,000 क्यूसेक का है, लेकिन लगभग जो मेरी बात हुई थी 1.25 लाख क्यूसेक पानी उस समय में एक समय में आया और जिसके कारण भीषण तबाही हुई। मैं उस समय क्षेत्र में ही मौजूद था, तत्काल हम तो वहां पहुंच ही गए, लेकिन नियमित रूप से लगभग 6 दिनों तक मैं और मेरे पिताजी जो वहां के पूर्व सांसद हुए, विधायक भी हुए, हम लोगों ने एक एक गांव का दौरा किया। जहां जहां की सूचना हमें मिलती गई, ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग चले गए और हमने इसका आकलन किया खुद स्वयं जाकर कि क्या क्या तबाही हुई है। और उस आकलन के बाद हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ हो, प्रधान सचिव के यहाँ हो, या आज हमने जिला पदाधिकारी को भी मिलकर इस बारे में लिखित में दिया। इसके पहले भी पूर्व में भी फोन के माध्यम से भी जिला प्रशासन हो या फिर जल संसाधन मंत्री हो, उनको भी हमने उस समय तत्काल बताया था कि क्या क्या समस्या आई थी। उसी क्रम में जो तबाही हुई उसमें कई सड़कें, पुल पुलिया, किसानों को क्षति, जन जवाब, कई जगह बिचड़ा गल गया, कई जगह रोपनी हो चुकी थी तो खेत भी, वहां फसल का काफी नुकसान हुआ, मछली का काफी नुकसान हुआ, कई जगह का 2-3 दिन तक बिजली सप्लाई बाधित रही। तो इन सब चीजों से हुआ। तो इसमें ऐसे तो लिस्ट हम देने लगेंगे गांव का तो बहुत लंबा होगा, लेकिन प्रमुख रूप से जो पंचायत इससे प्रभावित हुए घोसी विधानसभा में, ऐसे इसमें जहानाबाद के लाइन से पश्चिम भी काफी जगह प्रभावित हुई, जिसके बारे में गोपाल जी बताएंगे। तो घोसी में जो हुआ, भारखू पंचायत, लगभग पूरा पंचायत भारखू का इसमें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ। शाहपुर पंचायत घोसी प्रखंड में ही, वहां भी मोदनगंज प्रखंड, जयतीपुर कुरुआ, जब आप जाएंगे वहां आपको मिलेगा। नईमा पंचायत, पूरा पंचायत लगभग, बंधुगंज ग्राम पंचायत, आंशिक रूप से ओकरी, पूरा मोदनगंज पंचायत और देवरा ग्राम पंचायत में आंशिक रूप से काफी भयानक क्षति हुई है। और यह क्षति जो है तटबंध के सुदृढ़ नहीं रहने के कारणों से ज्यादातर हुई क्षति है। पानी तो ज्यादा आया था, लेकिन तटबंध की भी मरम्मती पिछले 10 से 11 वर्षों से नहीं हुई थी। इसके कारण से ये मुख्य रूप से ये क्षतियां हुई हैं। इसके अलावा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त तटबंध थे, उसमें घोसी प्रखंड में भारखू, नंदना और डमौआ, जहां आप लोग काफी लोग गए भी थे, आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए नदी ने अपना धारा बदल दिया था। आप काफी सारे साथी लोग वहां गए थे। उसके अलावा मोदनगंज में मिर्जापुर, दौलतपुर और रजौआपुर, जगदारी, छोटकी मठ, भत्तू बीघा, महिमा कोरथू के पास भी यही स्थिति थी। लगभग नदी एक साइड से निकल के चला गया। सुरदासपुर, गाजीपुर और गोविंदपुर, लगभग इन सभी जगहों पे तटबंध के टूटने से काफी भयानक क्षति हुई। इसके अलावा आपने देखा होगा घोसी में मैक्सिमम सड़कें, जो मुख्य सड़कें, वो पथ निर्माण विभाग की सड़कें हैं
और पूरी की लगभग आपने देखा हुआ 4-5 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से तबाह एक तरह साइड से हो गया। जो बैरिकेटिंग था वो भी आपने देखा होगा कि एक साइड से गिर गया। उसी तरह पथ निर्माण विभाग की सड़क SH100 चंदरिया से चरुई होते हुए गाजीपुर, गोविंदपुर, पिरोगा मठ तक जो जाता है वो पूरी सड़क, वहां चरुई के पास पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, पूरी सड़क लगभग वो क्षतिग्रस्त है। उसी तरीके से चंदरिया से चरुई होते हुए जो गाजीपुर जो सड़क जाती है उसमें भी काफी क्षति है। ग्रामीण कार्य विभाग की काफी सड़कें हैं, उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि अभी तक विभाग के द्वारा लोग गए हैं जहां के बारे में शिकायत की गई, लेकिन किसी ने घूम घूम करके आकलन नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने कहीं प्रचार में, प्रिंट में, मीडिया में कहीं नहीं देखा कि कहां कहां लोगों ने इस तरह का आकलन किया। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि घूम घूम कर आपके माध्यम से सरकार को भी हमने बताया और आपके माध्यम से हम बाकी जनता को भी बताना चाहे, ताकि किन्हीं को लगे कि नहीं और भी कहीं छूट गया है, तो वो लोग ये बात को सरकार के समक्ष, प्रशासन के समक्ष आपके माध्यम से, किसी भी माध्यम से उजागर कर सके। तो उन्हीं में पोखरी बिशुनपुर मसाज पथ पे अनेक जगह पे, कुरुआ के पास तो खैर सड़क ही खत्म हो गया था, पूरा फिर से नया वापस से बनाया गया। मिर्जापुर से बर्छी बीघा सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लगभग 7 किलोमीटर की लंबी सड़क है, लगभग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। और ये एरिया वो है जहां नालंदा और जहानाबाद लगभग मिला जुला है। फिर कटपुरा गजौआ पर जगदारी पथ जो है वो भी पहाड़पुर के आसपास पूरा क्षतिग्रस्त है। मसाज पिटा निगा पथ लगभग नया सड़क वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके अलावा नहर से गंगापुर डमौआ खिरौती पथ, ये आपने देखा भी होगा, लगभग पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और अगर इसको विशेष मरम्मती नहीं कराया गया तो ये किसी काम के लायक ये सड़क रह नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग इसमें कह रहे हैं, क्योंकि भारी तबाही है। जिन जगहों पे हमेशा बाढ़ आते रहते हैं तो सरकार के अलग अलग प्लान होते हैं, लेकिन यहाँ 2016 के बाद बहुत भारी क्षति हुई है, इसलिए यहाँ विशेष ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है सरकार को। उसके अलावा बहरपुर, खिरौती, शाहपुर, बंधुगंज पथ पर कई जगह टूटा हुआ है। एक तो वहां पे सीधे रोड बह के निकल गया है, अभी तक उसमें बढ़ाई भी नहीं हो पाई है। फिर मेटवा, तुलसीपुर, ठकुवारी, गिद्धपुर सड़क जो है वो पूरा सड़क, वहीं पे मेट्रा के पास में एक स्वास्थ्य केंद्र, वेलनेस सेंटर भी बन रहा था, तो उस वेलनेस सेंटर का भी आप जाके देखेंगे चारों तरफ से बिल्डिंग बच गया है, चारों तरफ से पानी बह के, और बिल्डिंग अब अगला बार अगर बारिश हुआ, पानी आई तो बिल्डिंग भी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह की स्थिति वहां हुई है। उसके अलावा जो किसानों को भयानक क्षति हुई है, जिसमें आपको पूर्ण जो क्षति हुई उसमें कई जो पंचायत हमने बताया, तो कई जगह तो बिचड़े पूरे पूर्णतया गल चुके हैं। अब किसान के पास बिचड़ा कहां से मिलेगा? एक बिचड़ा दोबारा पैदा होने में लगभग 20 से 21 दिन समय मिनिमम लगेगा, तो अब बिचड़ा भी नहीं है तो इन सभी जगहों पर। उसके अलावा कई जगह तो रोपनी भी हो गई कि आप जाएंगे बिशुनपुर मसाज के आसपास, रोपनी भी हो चुका था, पूरा का पूरा 4 दिन 5 दिन पानी निकलने में लग गया, अभी भी कई जगह पानी बसा हुआ, लगभग पूरा फसल बर्बाद हो गया। तो इसका विस्तृत आकलन करना भी अति आवश्यक है। उसके अलावा आप जाएंगे भारतू पंचायत में, मेट्रा, भारतू, इन जगहों पर कृषि के माध्यम से लोग मछली पालन का भी कार्य कर रहे थे। लगभग कई जगहों पे लोगों ने 4 दिन 5 दिन पहले जीरा डाला था, पूरा का पूरा फसल उन लोगों का तबाह हो गया। अब यहाँ पे हम अगर देखें, जो अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ ही मिल सकता है, तो हमने इसमें विशेष आग्रह किया है, इसमें विशेष करके ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाया जा सके और इस पर एक विस्तृत कार्य योजना बनाई जा सके अगले बार, ताकि जो किसान इतनी पूंजी लगा रहे हैं और एक नया अपना इनकम बढ़ाने का स्रोत बना रहे हैं, तो उनको कम से कम इस तरह से प्राकृतिक आपदा से बचाने का एक बेहतर प्रयास किया जा सके सरकार से। इसके लिए भी हम लोगों ने बताया है। इसके अलावा कई जगहों पर घर तक गिरे हैं। हम लोग गए हुए थे खिरौती गढ़ पर, राम प्रवेश पासवान जी हैं, उनका पूरा का पूरा घर बह गया। अब जाइएगा तो आप खाली कुट्टी काटने वाला एक कल है वही आपको दिखेगा। उसके अलावा नीचे अनकपुर में भी 3 घर हैं, उनके ध्वस्त हो गए, उसका भी हम लोग आपको ये दे देंगे। इसके अलावा आज आप देखेंगे कि अचानक से सर्पदंश और चिकनगुनिया, डेंगू के मामले बढ़ेंगे, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी करवाएं ताकि इन सभी जगहों पर
जो एंटी वेनम वैक्सीन हैं वो अवेलेबल हो सीएचसी पीएचसी में, ताकि सदस्य की घटना अचानक चले। तो खेत में तो पानी घुस गया, तो जितने भी सांप बिच्छू हैं वो तो अब आएंगे घर के तरफ ही। तो इससे भी निराकरण कैसे हो, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप भेजें उन जगहों पर, और एंटी वेनम दवाइयां हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे अन्य छिड़काव हो, ताकि चिकनगुनिया, डेंगू, इन सब चीजों का प्रकोप इन क्षेत्रों में अचानक से ना बढ़े। हम गए हुए थे, हम लोग तो दमोआ के नहीं, हम लोग एक किसान ने बताया कि पानी आया उस समय बंसुअर बहुत हो गया हम लोग के यहाँ, वो जो है सीधे घर के तरफ भागा, तो किसानों को फिर जान माल बचाने के लिए फायरिंग तक करना पड़ा। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और इसमें सरकार की हम लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रशासन को सजग रहने देना। लेकिन हम लोग जब इन सारी चीजों के बाद हम लोगों ने सोचा कि इस तरह का कांड हुआ क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि घोसी में निरंतर 2016 के पहले रेगुलर बांध के रिपेयरिंग का काम होता था, चाहे बोल्डर पिचिंग से हो या फिर जियो बैग आजकल लगा के करते हैं, जो कि समय के साथ खत्म भी हो जाता है, उससे रेगुलर होता रहता था। लेकिन 16 के बाद जो सिंचाई का सर्कल से हटा के कर दिया गया नालंदा में। अब घोसी में जब था तो जो जल संसाधन का पथ प्रमंडल जहानाबाद है, ये इन चीजों की जवाबदेही लेता था, ताकि पूरे जहानाबाद में कहीं भी बांध का मरम्मती कार्य हो तो उनसे माध्यम होता। अब ये काम दिया गया है बाढ़ नियंत्रण एवं जल मिश्रण कार्य प्रमंडल एकंगरसराय। अब एकंगरसराय वाले को, पहले आपने कहावत सुना होगा, गया का राहपुर मत्थु। अब जहानाबाद के लोगों को गया जाना, जहानाबाद आना, पटना जाना ज्यादा आसान है या बिहार शरीफ या एकंगर। इसमें कई लोग हमसे भिन्न मत भी रख सकते हैं कि भाई ठेकेदार लोगों का काम है, लेकिन एक आम जनता अगर देना चाहेगा एप्लीकेशन तो उसको एकंगर से जाके देना होगा, और इस कारण से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इनका तो ध्यान यहाँ है नहीं एकंगर साहब वालों का, और यही स्थिति दोनों तरफ जहानाबाद में जितनी नदियां हैं, चाहे फल्गु हो, भूती हो, बलदैया हो, मोरहर हो, जितनी नदियां से इसका तबाही हो, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ से कार्यालय जो जहानाबाद होना चाहिए था वो चला गया बिहार शरीफ, वो चला गया एकंगरसराय। तो ये देखिए उल्टा काम हो रहा है। तो इस पर भी हम लोगों ने कल मुख्यमंत्री को मिलकर हमने कहा है इसको वापस से ठीक लिए, करेंगे नहीं करेंगे उनका काम है, लेकिन हम लोगों ने अपने तरफ से इस बात को उठाया है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ये है शाहपुर पंचायत में माइनर इरिगेशन का पूरा का पूरा रिटेनिंग वॉल टूट के गिर गया। अब पानी वहां से बह रहा है, तो जिस जगह पानी जाना चाहिए वहां नहीं जाके जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है। अब एक जगह जल जमाव की स्थिति होगी, एक जगह सुखाड़ की स्थिति होगी। अब इसके लिए कोई कार्य योजना नहीं, अब इस समय तो काम हो नहीं पाएगा है। हमने सरकार को इन सभी चीजों से उनको बताया है। साथ ही जो जल पथ मंडल जहानाबाद है, उदेरा स्थान है, घोसी है, इन्हीं जगहों पर अगर ये बांध निरोधन कार्य का कार्य दिया गया होता तो इस तरह की उपस्थिति नहीं होती। 2006-07 से ये काम यहाँ चल रहा था सर्किल ऑफिस अधीक्षण अभियंता का, लेकिन अब ये ऑफिस कंप्लीटली यहाँ से शिफ्ट हो गया। तो इसमें एक हम लोग का रहेगा कि इस पर विचार होना चाहिए जहानाबाद में कि ये यहाँ क्यों नहीं रह सकता। पहले था 2006 से जब यहाँ कार्यान्वित था, तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई जब 16 से यहाँ से हटा गया। उसी तरह ये तो विषय से विषयांतर हो रहा है, जो हमारा विषय पहला व्यवहार होता है। पीआरएस सेंटर एक हमारे पिताजी जब उस समय तत्कालीन सांसद हुए थे, तो एक पीआरएस सेंटर घोसी में बनाया गया था। घोसी में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, टिकट काउंटर रेलवे का, आज कंप्लीट बंद है, आज लगभग 8 साल से बंद है। तो इस तरह का कार्य हो रहा है। मेरा मुख्य विषय यही था, इसी कारण मैं आपसे मुखातिब हुआ। आप लोग यहाँ पे देखिए, जान माल की क्षति की सूचना अभी तक नहीं है, लेकिन अब सब दर्द से कहीं मृत्यु होगी तो इसको आप कहां लेंगे। लेकिन अभी तक जान माल की क्षति की घटना की हम लोगों को जानकारी एक भी नहीं हुआ कि हाँ पानी में कोई बह गया हो, निकल गया हो। क्योंकि पानी जो आया था वो आया था सुबह के टाइम, लगभग आप कहिए 9-10 बजे के आसपास, तो दिन था, तो इसलिए ये घटना
नहीं हुई, लेकिन घटना कई जगह होने से बची। और नहीं, देखिए, हमने तो जब पानी आ रहा था तो हमने जिला पदाधिकारी हुई थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ से एडीएम थे, उनको भेजा भी था, हम लोग गए भी थे, लेकिन ये सक्रियता कुछ जगहों पे ही रह गई। और हमें लगता है कि कोई एक प्लान नहीं था, क्योंकि इस तरह से लोग ने कभी फाइट किया नहीं था, प्लान नहीं था, इस कारण से उसकी कमी खली। लेकिन उसके बावजूद जो कार्य होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो अब सरकार के स्तर से हैं, जिसके ऊपर पॉलिसी मैटर है। अब जल संसाधन से जो भी कार्य होने हैं, चाहे बाढ़ नियंत्रण से जो भी कार्य होने हैं, ये जहानाबाद से हो, ये पॉलिसी मैटर है, इसमें जिला प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है ताकि फ्यूचर में घटना ना हो। लेकिन जो तत्परता रहनी चाहिए थी उस दिन, वो तत्परता उसके अगले दिन से थी, लेकिन उस दिन कुछ कमी थी। अभी तक तो आपकी सरकार है। देखिए, सरकार होना, आपको मैं इसको इस ढंग से कहूंगा, आपको हमारा संविधान विधायक बनाता है, वो विधायक मुख्यमंत्री बनाते हैं। और जब आप अपनी शक्ति एक जनप्रतिनिधि में निहित करते हैं, ये काम उसका होता है। ये आवाज सरकार नहीं उठाती, सरकार के पास ये आवाज किसको पहुंचाना है? बाहर तो सरकार को कह के आई नहीं थी, लेकिन आवाज किसको पहुंचाना है? तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका काम है ये पहुंचाना। तो इस पर सीधा सीधा किसी एक पक्ष में, हमारा देखिए, राजनीति करना हमारा ये ध्येय नहीं है आज, सिर्फ हमारा है कि आपके माध्यम से को जनता तक और प्रशासन तक, क्योंकि हमने अपने स्तर से हर प्रयास किया, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जगह छूटा रहे, तो ये ना कहे कि हमने नहीं सुना। तो हम इसलिए इस बात को वहां पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से बात कर रहे हैं। तो स्थिति सामान्य, इसमें हमने जो प्रमुखता से आपको बताया, तो जो पानी था वो कहीं कहीं उतर गया, कहीं कहीं पानी नहीं उतरा, तो वहां तो सामान्य स्थिति नहीं हुई। बिचड़ा खत्म हो गया, बिचड़ा गल गया, तो स्थिति तो सामान्य तब तक नहीं होगी जब तक कि किसानों को या तो मुआवजा ना मिले या फिर बिचड़े का कहीं से व्यवस्था ना हो सके। जहां कृषक हैं जिनके मछली भाग गए पानी में, तो उनके लिए स्थिति सामान्य तो नहीं होगी। जिनका घर बह गया, उसके लिए स्थिति आप सामान्य कैसे कह सकते हैं? तो अगर मैं कहूं स्थिति सामान्य हो गई, तो नहीं, अभी जब तक सरकार की तरफ से राहत नहीं मिलती है, स्थिति सामान्य नहीं हुई है। कई जगहों पर तटबंध टूटा था, शासन के स्तर से उसे बांधने का कवायद किया गया है। नहीं, देखिए, जहां जहां तटबंध टूटने की सूचना आई थी, लगभग सभी जगहों पर प्रशासन ने उस समय तत्काल तत्परता दिखाते हुए तटबंध बांधने का कार्य किया। लेकिन कई जगहों पर कल तक मुझे सूचना आई है, जब आज आपको हमने बात किया, तो अब तो सोशल मीडिया का समय, आपके माध्यम से सही जगह सूचना प्रभावित भी होती है। कल मुझे जानकारी मिली है चंदरिया के बारे में, कि चंदरिया में भी तटबंध टूटा है। मुझे जानकारी नहीं, हम वहां गए भी नहीं। आगे ओकड़ी से आगे का जानकारी था, लेकिन चंदरिया का जानकारी हमको नहीं था। तो फिर कल हमने बोला, आपको का जो इलाका है वो दूसरी हब के रूप में डेवलप हो रहा था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो वो किसान, देखिए, इस संदर्भ में हम लोगों ने बात किया है तो कल सरकार से, और सरकार ने कहा है कि हम इसमें, क्योंकि अभी तक पॉलिसी नहीं है, अभी तक जो पॉलिसी है 15,000 रुपए एकड़ लगभग, जो मुझे कल बताया गया उनके लोगों के द्वारा, कि 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से फिशरिंग और कुछ जाल वाल के लिए अलग से पैसा मिलता है। लेकिन 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा मिलने का प्रावधान है, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि उसमें होगा नहीं, क्योंकि एक एक किसान का 5-5 लाख का तो जीरा बह गया। तो उस पर वो लोग काम कर रहे हैं, देखते हैं कहां तक उन लोग प्रयास करते हैं और उनका भरण पूर्ण करते हैं। देखिए, अभी तो हम लोगों ने कल इन बातों को बताया है, कृषि विभाग में भी, आपदा प्रबंधन विभाग में भी, मुख्यमंत्री के माध्यम से भी हम लोगों ने कहा है। अब कहां तक सरकार इसमें आगे बढ़ती है, इस पर तो अभी मैं नहीं कह सकता, जब तक कि अब 4-5 दिन हम लोग देख न लें क्या आगे काम किया गया है। लेकिन जल जहां से निकलना चाहिए था, कई जगहों पर इंक्रोचमेंट की स्थिति है, तो प्रशासन को तो तत्परता दिखा के कहीं कहीं से तो काम करना होगा। कई जगहों पे हमने उनको सबको इंगित किया हुआ है, लोग को उसमें जाके काम करना होगा, लेकिन अभी तक नुकसान काफी हुआ है। जैसा कि आप बताया कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई, क्या मांग किया और क्या आश्वासन उनका मिला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 6 पत्रों में भेजा, और आपको जो हमने दिखा वही चीजें उनमें है। हमने उनको लिस्ट ऑफ तटबंध दिया है,
कि जिस पर उस पर काम नहीं किया गया था। हमने उनको लिस्ट ऑफ रोड दिया है जहां पे तत्काल काम की आवश्यकता। हमने उनको लिस्ट नए पुलों की संख्या दी है कि जब इससे स्थिति होती है तो कैसे लोग प्रशासन पहुंच सकते हैं। हमने उनको कृषकों का भी जगह बताया है कि कहां कहां नुकसान हुआ है। हमने उनको फिशरी का भी जगह बताया है कि कहां कहां नुकसान हुआ है। तो इन सभी जगहों पे बात करने के बाद उन्होंने अपने सारे लोगों को निर्देशित किया। क्या होता है तो तब जब तक 5-6 दिन नहीं है तब तक पता चलेगा नहीं। बाढ़ आने वाली है, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन अलर्ट नहीं था? देखिए ये 16 तारीख को गया, इसके लगभग एक महीने पूर्व पहले भी बाढ़ आई। आप लोगों ने, कई लोगों ने ओकरी के आसपास जाके देखा हो। ओकरी जो स्कूल का बिल्डिंग है मॉडल स्कूल का, वो लगभग जल में समाहित होने जा रहा था। इन लोगों को 1 वर्ष पूर्व वहां के स्थानीय मुखिया ने जानकारी भी दी थी, लेकिन ये लोग सजग नहीं थे। तो 100% प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। पंचायत और हजारीबाग के इलाके में लगातार बारिश के बाद ये तय था कि पानी जब भरा है उनको हटाया जाएगा, गेट खोला जाएगा तो पानी आएगी। तो कहाँ फेल्योर हुआ? या स्थानीय लोगों ने, स्थानीय प्रतिनिधि या प्रशासन ने कहाँ लोगों को ये बात नहीं पहुंचाई जिससे क्षति हुई? देखिए हमने कहा कि रेगुलर बांध का रिपेयरिंग का वर्क चलता था। जहां जहां कमजोर होता था वहां रिपेयरिंग का वर्क। पिछले 11 सालों से बांध के रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। जहां तटबंध हल्का था वहां छोड़ दिया गया। उसके अलावा पिछले 1 वर्षों से अवैध ढंग से सड़क निर्माण के लिए भी मेधा इंजीनियरिंग के द्वारा खनन का कार्य फल्गु नदी में किया जा रहा है, जिससे नदी का कोर्स डिस्टर्ब हुआ है। हमने इस बारे में प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, कुछ हमारे पास जवाब भी आया। उस पर अगर कहेंगे तो हम अलग से बात भी करने के लिए तैयार है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स हम लेके आएंगे। लेकिन ये एक मुख्य कारण था जिसके कारण नदी का कोर्स डिस्टर्ब हुआ, तटबंध कमजोर पड़े और उसके बाद इतनी बड़ी तबाही हुई। कौन लोग हैं जो तटबंध कमजोर कर रहे हैं? वर्तमान मैंने विधायक आपको भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। मैंने आपको साफ बताया कि मेधा को काम दिया गया। भारत सरकार ने मेधा को यहाँ एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया है। उस एक्सप्रेसवे बनाने के लिए उनको मिट्टी की आवश्यकता है। उस मिट्टी का पूरा ये करने के उनको नदी से, फल्गु नदी के बेड से मट्टी उठाने का सरकार के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा उनको परमिशन दिया गया और उन्होंने उसका दोहन किया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रभाव चल रहा है। उसके कारण नदी का कोर्स डिस्टर्ब हुआ। जहां दबाव क्षेत्र नहीं बनना चाहिए था नदी में, वहां दबाव क्षेत्र बना और नए दबाव क्षेत्र बनने के चलते तटबंध जहां के तहां टूटता हुआ निकल के चला गया है। कि पिछले लगभग 7-8 वर्षों से कोसी विधानसभा में काम ठप हो गया है। इन क्षेत्रों में काम ठप हो गया है। हमने आपको जल संसाधन के क्षेत्र में जैसे बताया कि जल संसाधन के क्षेत्र में हमने कहा कि तटबंध जो है रिपेयरिंग ही नहीं हुआ। जो रिपेयर होना चाहिए था वो रिपेयरिंग ही नहीं हुआ। अगर वो रिपेयर हुआ रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। हमने तो स्पेसिफिक बताया कि जल संसाधन के क्षेत्र में 16 लगभग 11 वर्षों से तटबंध का कोई काम नहीं हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान किस इलाके में? घोसी, मोदनगंज, इन 2 जगहों पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और कुछ नालंदा जिले के भी क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें जानकारी, लेकिन नालंदा में भी काफी नुकसान लगभग 3 दर्जन गांव होंगे, लगभग 9 से 10 पंचायत होंगे। हेक्टेयर में तो आकलन हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको बता दें लगभग 4-4.5 हजार एकड़ से ऊपर फसल बर्बाद। सड़कें हमने आपको लिस्ट दिया है। सड़कें लगभग 20-22 ग्रामीण सड़कें, 4-5 RWD की सड़कें और 2 ब्रिज पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। उसके अलावा हम लोगों ने नए 2 ब्रिज का भी निर्माण का मांग किया है, जो नंदना से घोसी। जहानाबाद विधानसभा में बलदैया नदी के टूटने से ज्ञानी बीघा के पास में टूट गया है। वहाँ पर 2 जगह टूटा हुआ है, एक मुर्गिया चक है और सिकंदरपुर। मतलब कि ये आपको नारायणपुर पंचायत, मुरहरा पंचायत, फिर सिसम्बा पंचायत में मोरहर नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा मैंने इधर किया गया है। और मोरहर नदी से ही आपको इधर अमैन पंचायत में हो गया,
पंडुई पंचायत में, ये सब जगह भी गोनमा पंचायत में सड़क वड़क भी टूट गया है। कालूपुर सड़क जो जाती है घेजन से होते प्रशासन का वैसा कोई प्रशासन सिर्फ जिस टाइम में बाढ़ आया था तो पुल पर पार उर होने के लिए लोग को रोक किया, लेकिन अभी तक कुछ मरम्मती का कार्य नहीं हुआ। अभी तो हालात है कि अगर फिर से बाढ़ आ जाएगा, जो भी माने फसल है, जो भी रुपाई हो गया था उसका तो नुकसान हुआ ही है। अभी बिजड़ा जो बचा हुआ है, बहुत बिजड़ा तो गल भी गया था, लेकिन जो बचा हुआ बिजड़ा है, अगर जो उसको फिर से किसान रोपेंगे और फिर पानी आएगा तो फिर टूटा हुआ रहने की वजह से सारा अभी भी कई इलाके में धान के फसल डूबे हैं। हाँ, डूबे हुए हैं अभी, ये अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।